छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव भटगांव में, जहां सुबह की ताजा हवा में खेतों की हरियाली और शाम की शांति में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहां रहता था अविनाश। अविनाश एक साधारण लड़का था जिसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात उतने ही सीमित। उसका परिवार एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहता था, जहां बुनियादी सुविधाएं भी पूरी नहीं थीं। पिता एक छोटे मोटे किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते, और मां घर संभालती, साथ ही गांव में सिलाई का काम करके परिवार की मदद करती। अविनाश अपने परिवार का इकलौता बेटा बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाने में विश्वास रखता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो यह बताती थी कि वह अपने हालात से हार मानने वालों में से नहीं है। अविनाश की जिंदगी सुबह जल्दी शुरू होती थी। वह अपने गांव भटगांव में ही स्थित एक छोटे से कॉलेज में मेडिकल साइंस की पढ़ाई करता था। उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने और अपने गांव के उन लोगों की सेवा करे जिन्हें अच्छा इलाज नसीब नहीं होता। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसे परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी भी थी। इसीलिए दोपहर को कॉलेज के बाद वह भटगांव के एक छोटे से मेडिकल स्टोर पर काम करता। यह स्टोर गांव के बीचों बीच था और इसका मालिक साहू जी, एक बुजुर्ग और दयालु व्यक्ति, अविनाश की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित था। साहू जी अक्सर गांव वालों से कहते, अविनाश में कुछ खास है, ये लड़का एक दिन नाम रोशन करेगा। अविनाश का दिन व्यस्त रहता। सुबह कॉलेज में लेक्चर, लैब में प्रैक्टिकल्स और फिर दोपहर में मेडिकल स्टोर पर काम। वहां वह न सिर्फ दवाइयां बेचता, बल्कि लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को सुनता और उनकी मदद करता। गांव के बुजुर्ग उसे हमारा छोटा डॉक्टर कहकर पुकारते। अविनाश का व्यवहार इतना सरल और सौम्य था कि हर कोई उससे प्रभावित था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता, भले ही उसके दिल में कितने ही तूफान क्यों न चल रहे हों। साहू जी ने कई बार अविनाश को समझाया, बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ये दुकान तो चलती रहेगी। लेकिन अविनाश जवाब देता, साहू जी, ये दुकान मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, मेरे परिवार का सहारा है। इसी कॉलेज में अविनाश की मुलाकात सानिया से हुई। सानिया पास के एक अन्य गांव कटघोरा से आई थी। वह एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो जिंदगी के प्रति उसका उत्साह और सपनों को दर्शाती थी। सानिया भी मेडिकल साइंस में पढ़ाई कर रही थी और उसकी तेज बुद्धि और मेहनत ने उसे कॉलेज में जल्दी ही लोकप्रिय बना दिया। सानिया का परिवार मध्यम वर्गीय था और वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसका गांव भटगांव से ज्यादा समृद्ध नहीं था, लेकिन सानिया की सोच और सपने बड़े थे। पहली बार अविनाश और सानिया की मुलाकात कॉलेज के कैंटीन में हुई। अविनाश अपनी किताबों में खोया हुआ था और सानिया अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। एक छोटी सी टक्कर हुई जब सानिया का बैग गलती से अविनाश की किताबों पर गिर गया। सानिया ने तुरंत माफी मांगी और अविनाश ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, किताबें तो बिखरने के लिए ही होती हैं। सानिया उसकी इस सादगी से थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने हंसकर जवाब दिया, फिर भी अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। यहीं से उनकी बातचीत की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। कॉलेज के बाद सानिया और अविनाश अक्सर कॉलेज के मैदान में या लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ाई करते। सानिया को अविनाश की मेहनत और लगन देखकर बहुत प्रेरणा मिलती थी। वह जान चुकी थी कि अविनाश दिन में कॉलेज और दोपहर में साहू जी के मेडिकल स्टोर पर काम करता है, फिर भी वह अपनी पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहता। सानिया को अविनाश की सादगी और जिंदगी के प्रति उसका सकारात्मक रवैया बहुत पसंद था। एक दिन कॉलेज के बाद जब बारिश हो रही थी, सानिया और अविनाश कॉलेज के गलियारे में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सानिया ने पूछा, अविनाश तुम इतना सब कैसे कर लेते हो? सुबह कॉलेज, फिर दुकान और फिर पढ़ाई, कभी थकते नहीं? अविनाश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, थकान तो होती है सानिया, लेकिन जब मैं अपने माँ बाप के चेहरे पर सुकून देखता हूं, जब साहू जी मेरी तारीफ करते हैं, तो सारी थकान गायब हो जाती है। सानिया ने उसकी बातों को गौर से सुना और उसका सम्मान और बढ़ गया। उनकी दोस्ती अब फोन कॉल्स तक पहुंच चुकी थी। देर रात तक दोनों एक दूसरे से बातें करते। सानिया अविनाश को अपने गांव की कहानियां सुनाती और अविनाश उसे भटगांव की सादगी और वहां की छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताता। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अविनाश को सानिया में वह साथी दिखने लगा जो न सिर्फ उसकी जिंदगी को समझता था, बल्कि उसे और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी करता था। सानिया को भी अविनाश के सच्चे और मेहनती स्वभाव ने पूरी तरह से जीत लिया था। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। एक दिन अचानक सानिया कॉलेज आना बंद हो गई। अविनाश ने कई बार उसे फोन किया, मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह कॉलेज में सानिया के दोस्तों से पूछता, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। सानिया का अचानक गायब हो जाना अविनाश के लिए एक गहरा सदमा था।
वह रात रात भर सोचता कि क्या गलती हो गई, क्यों सानिया ने बिना कुछ बताए उसे छोड़ दिया। क्या वह सचमुच उसे धोखा दे गई थी? यह सवाल उसके दिल को कचोटता रहा। अविनाश का दिल टूट चुका था। वह दिन रात सानिया के बारे में सोचता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसने अपने दर्द को छिपाने के लिए खुद को और ज्यादा काम में डुबो लिया। साहू जी के मेडिकल स्टोर पर वह देर रात तक काम करता और फिर रात को पढ़ाई करता। उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। सानिया के जाने के बाद अविनाश ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने मेडिकल की पढ़ाई को और गंभीरता से लिया। दिन रात की मेहनत, अनगिनत रातों की जाग कर पढ़ाई और अपने सपनों के प्रति अटूट विश्वास ने उसे एक नई ऊंचाई दी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद अविनाश ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक क्वालिफाइड डॉक्टर बन गया। लेकिन उसका सपना सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं था। वह अपने गांव और आसपास के उन लोगों की सेवा करना चाहता था जिन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पाता था। अविनाश ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में एक बड़ा निजी अस्पताल खोला। यह अस्पताल न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस था, बल्कि गरीब मरीजों के लिए भी सुलभ था। अविनाश ने इसे इस तरह डिजाइन किया था कि गरीब मरीजों को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर इलाज मिल सके। वह दिन रात मरीजों की सेवा में लगा रहता। बिलासपुर के लोग उसे डॉक्टर साहब कहकर पुकारते और उसकी तारीफ करते। अविनाश का अस्पताल जल्दी ही पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज के लिए आने लगे। समय बीतता गया। अविनाश की जिंदगी अब पूरी तरह से उसके मरीजों और अस्पताल के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को फिर से बदल दिया। एक दोपहर जब अविनाश अपने अस्पताल में मरीजों को देख रहा था, तभी एक युवती अपनी बीमार मां को लेकर आई। अविनाश ने जब उस युवती की ओर देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वह सानिया थी, वही सानिया जिसे उसने सालों पहले कॉलेज में आखिरी बार देखा था। उसकी आंखें वैसी ही थीं, लेकिन चेहरे पर अब पहले जैसी चमक नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और वह थकी हुई लग रही थी। अविनाश ने अपने दिल की धड़कनों को संभाला और पूरी तन्मयता से सानिया की मां का इलाज शुरू किया। सानिया की मां को गंभीर बीमारी थी और अविनाश ने दिन रात एक करके उनका इलाज किया। सानिया अपनी मां के पास अस्पताल में ही रहती थी और इस दौरान अविनाश और सानिया की फिर से बातचीत शुरू हुई। लेकिन यह बातचीत पहले जैसी नहीं थी। अविनाश के मन में अभी भी सानिया के अचानक चले जाने का दर्द था और सानिया भी कुछ कहने से हिचक रही थी। सानिया की मां के ठीक होने के बाद एक दिन सानिया ने अविनाश से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। दोनों अस्पताल के छोटे से बगीचे में बैठे। सानिया ने आंसुओं के साथ अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि जब वह कॉलेज छोड़कर गई थी, तब उसके परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी और परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी। सानिया को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उसने अविनाश को बताना चाहा था, लेकिन उस समय वह इतनी टूट चुकी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि अविनाश उसकी मजबूरी को देखकर दुखी हो, इसलिए उसने चुपचाप चले जाना ही बेहतर समझा। अविनाश ने सानिया की बातें गौर से सुनी। उसका दिल अब भी दुखी था, लेकिन सानिया की मजबूरी को समझकर उसका गुस्सा पिघलने लगा। उसने सानिया से कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारा दोस्त था सानिया, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता। सानिया ने रोते हुए कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे दुख में डूब जाओ। अविनाश, तुम्हारा सपना इतना बड़ा था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण वह टूटे। सानिया की बातों ने अविनाश के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि सानिया का प्यार कभी कम नहीं हुआ था। वह मजबूरी में चली गई थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अविनाश के साथ था। अविनाश का प्यार भी कभी मरा नहीं था। उसने सानिया से कहा, सानिया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन अब मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। सानिया ने आंसुओं के साथ उसकी बात का जवाब दिया, मैं भी तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती अविनाश। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल में सालों का दर्द, गलतफहमियां और अधूरा प्यार एक दूसरे में समा गया। अविनाश और सानिया ने फैसला किया कि वे अब एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। कुछ महीनों बाद अविनाश और सानिया ने बिलासपुर के उसी अस्पताल में, जहां उनकी जिंदगी फिर से जुड़ी थी, एक सादगी भरे समारोह में शादी कर ली। गांव के लोग, अविनाश के माता पिता और सानिया की मां इस खुशी के मौके पर शामिल हुए। यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि दो दिलों की जीत थी जो समय, दर्द और मजबूरियों को पार करके एक दूसरे तक पहुंचे थे। अविनाश और सानिया ने मिलकर अस्पताल को और बड़ा किया। सानिया, जो अब एक प्रशिक्षित नर्स बन चुकी थी, अविनाश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मरीजों की सेवा करने लगी। उनका अस्पताल अब सिर्फ बिलासपुर तक सीमित नहीं रहा।
यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीद की किरण बन गया। अविनाश और सानिया की कहानी एक टूटे हुए दिल से शुरू हुई थी, लेकिन उनके समर्पण, मेहनत और सच्चे प्यार ने इसे एक खूबसूरत अंत तक पहुंचाया। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि विश्वास, मेहनत और दूसरों की सेवा की भावना की भी है। अविनाश और सानिया ने न सिर्फ एक दूसरे को पाया, बल्कि अपने समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर दिल में सच्चाई और प्यार हो तो हर रास्ता एक खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है।